शंभू का कच्चा घर। बारिश का मौसम है, बाहर झमाझम बारिश हो रही है। घर की छत से एक दो जगह पानी टपक रहा है। एक मध्यम सी लालटेन की रोशनी में शंभू अपनी पत्नी शांति, बूढ़े माँ बाप, छोटी बहन चंपा और छोटा भाई बबलू फर्श पर गोल घेरा बनाकर बैठे हैं। सबके सामने पतली दाल और चावल परोसा गया है। माहौल थोड़ा उदास और शांत है। चंपा, भाभी, इस दाल को देखकर मुझे एक गहरा शक हो रहा है। आपने दाल में पानी मिलाया है या फिर एक बाल्टी पानी में दाल के 4 दाने डालकर उबाल दिए हैं? कसम से इसमें तो कोई आराम से तैराकी कर सकता है। ना कोई स्वाद है ना नमक। शांति गहरी सांस लेते हुए प्यार से समझाती है। अरे मेरे नवाबो, थोड़ी सी ही दाल बची थी डब्बे में। अब 6 लोगों के लिए बनाना है तो ऐसी ही बनेगी ना। बाहर इतनी बारिश हो रही है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आज रात के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, चुपचाप खा लो। पिताजी चावल का निवाला मुंह में रखते और चबाने की कोशिश करते हुए कहते, बहू सही कह रही है बच्चों। वैसे सच कहूँ तो मेरी जीभ तो स्वाद भूल ही चुकी है। जवानी के दिनों में जब ऐसी बारिश होती थी तो मैं अकेले आधा किलो मुर्गा चट कर जाता था। अब तो बस सपने में ही कोई मसालेदार बोटी नजर आ जाती है। इस दाल को खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गाय भैंस हूँ और घास चर रहा हूँ। माता जी पिताजी को डांटते हुए कहती है, आपको क्या हो गया इस बुढ़ापे में? इन बच्चों के सामने चिकन मटन की बातें क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना, शंभू के पास अभी पैसे नहीं है। जो रूखा सूखा मिल रहा है भगवान का नाम लेकर खा लीजिए। मन को क्या तरसा रहे हैं? तभी बाहर से उनका पड़ोसी सूरी छाता लिए गुजरता है। वो थोड़ा दिखावा करने वाला इंसान है। खिड़की के पास रुककर वो झांक कर कहता है, अरे शंभू, खाना खा रहे हो क्या? भाई इस ठंडी बारिश में जो गर्मा गर्म चिकन फ्राई खाने का मजा है ना, आहा, क्या बताऊं। मेरी घरवाली ने आज कड़क मसालेदार मुर्गा बनाया है। तुम लोग क्या खा रहे हो? वही पीली दाल? चलो चलो मैं चलता हूँ, हवा से मेरे हाथों से चिकन की महक उड़ रही है। सूरी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। चंपा गुस्से में अपनी थाली खिसका देती है। पिताजी नजरें झुका लेते हैं। शंभू को अपनी गरीबी पर बहुत चोट लगती है। वो हाथ धोते हुए एक दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, आप लोग अपना दिल छोटा मत कीजिए। चंपा, अपनी थाली वापस खींचो और खाना खत्म करो। पिताजी आप भी खाइए। कल बाजार में मुझे बोरियां उठाने का काम मिलने वाला है। जैसे ही मुझे मेरी मजदूरी मिलेगी, कल रात हमारे घर में भी चिकन बनेगा। यह आपके बेटे का वादा है। माताजी प्यार से शंभू का हाथ पकड़कर कहती है, अरे नहीं बेटा, पड़ोसी की देखा देखी हमें अपने पैर चादर से बाहर नहीं निकालने चाहिए। कर्जा करके ये सब मत लाना, हम दाल में ही खुश है। शंभू मुस्कुराते हुए कहता है, कोई कर्जा नहीं लूंगा माँ, अपनी मेहनत की कमाई से लाऊंगा। कल हमारे घर में दावत होगी। क्या कहती हो शांति? शांति चेहरे पर मुस्कान लाए कहती है, आप बस लेकर आइए जी, उसे अमृत जैसा पकाने की जिम्मेदारी मेरी है। शंभू पसीने से लथपथ एक पेड़ के नीचे बैठा है। सुबह से उसने बहुत बोरियां उठाई हैं और वो काफी थक गया है। वो अपनी जेब से कुछ मुड़े तोड़े नोट निकालकर गिन रहा है। उसका दोस्त भोला पास ही बैठा है। शंभू नोटों को उंगलियों से गिनते हुए कहता है, 10, 20, 50, 100, पूरे 150 रुपए बने हैं भोला। आज तो मजा आ गया। भोला खुश होकर कहता है, वाह भाई, अब बता इतने पैसों का क्या क्या खरीदेगा? शंभू मन ही मन हिसाब लगाते हुए कहता है, देख, 50 रुपए का तो कल के लिए चावल लेना है। माँ के घुटनों की दवा के लिए 30 रुपए, पकाने वाले तेल के लिए 20 रुपए। शंभू का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। यार भोला, मेरे पास चिकन के लिए तो सिर्फ 50 रुपए ही बचे हैं। भोला जोर से हंसते हुए कहता है, 50 रुपए? अरे शंभू भाई, 50 रुपए में तो मुर्गे के पंख भी नहीं मिलेंगे बाजार में। 200 रुपए किलो चल रहा है चिकन। मेरी मान उस 50 रुपए के 6 अंडे खरीद ले। सबको एक एक अंडा उबाल कर दे देना, आराम से काम हो जाएगा। शंभू सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं भोला, अंडे में वो फीलिंग कहाँ, वो जज्बात कहाँ? मैंने घर पर वादा किया है, खासकर पिताजी को, अगर मैं अंडे लेकर गया तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं आएगी। 50 रुपए में कम से कम पाव भर चिकन तो आ ही जाएगा। मैं वही ले जाऊंगा। भोला माथा पीटते हुए कहता है, अरे पागल हो गया है क्या? तुम्हारे घर में 6 लोग हैं। 250 ग्राम चिकन 6 लोगों में कैसे बटेगा? एक एक बोटी तो दूर, हड्डी भी नसीब नहीं होगी किसी को। गरीब के घर में मुर्गियां कम होती हैं भोला, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा होता है। उस 250 ग्राम चिकन को 6 किलो की खुशी में कैसे बदलना है, ये मेरी पत्नी शांति को बहुत अच्छे से पता है। तू बस देखता जा। दूसरा दिन शाम का समय। शंभू बाजार में मुंशी की चिकन की दुकान पर खड़ा है। मुंशी एक बड़ा सा चाकू लिए मांस काट रहा है।
मुंशी भाई, मुझे 50 रुपए का चिकन दे दो। मुंशी चाकू नीचे रखकर शंभू को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, 50 रुपए का यानी 250 ग्राम? अरे शंभू, 50 रुपए में मैं क्या काटूं और क्या तोलूं? क्या चाकू पर लगा खून और मुर्गे के छिले हुए बाल दे दूं? किसी बिल्ली के लिए ले जा रहा है क्या? शंभू हंसते हुए कहता है, बिल्ली के लिए नहीं मुंशी भाई, मेरे घर में 6 शेर बैठे हैं, उनके लिए ले जा रहा हूँ। मुंशी जोर से ठहाका लगाते हुए कहता है, 6 शेरों के लिए 250 ग्राम चिकन? अरे भाई, ये तो सूंघने के लिए भी कम पड़ जाएगा। खैर तेरी मर्जी। रुक, मैं थोड़ा गूदे वाला पीस देखकर डाल देता हूँ और इसके साथ 2-3 हड्डियाँ फ्री में डाल रहा हूँ। इसका रसा बना लेना तो स्वाद आ जाएगा। शंभू उस छोटी सी पन्नी को दोनों हाथों से ऐसे पकड़े है जैसे वो कोई बहुत बड़ा खजाना हो। उसके चेहरे पर एक सुकून है। दूसरा दिन रात का समय। शंभू जैसे ही दरवाजे के अंदर आता है, चंपा और बबलू खुशी से उछल पड़ते हैं। पिताजी और माताजी भी उत्सुकता से देख रहे हैं। लाओ लाओ, बैग किधर है? क्या अंदर आंगन में रखा है? शंभू हंसते हुए अपनी कमीज की जेब से वो छोटी सी पन्नी निकालता है। ये लो, आ गया हमारा चिकन। शांति उस पन्नी को देखकर हैरान रह जाती है। चंपा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो पन्नी को हाथों में लेकर उल्टा पुल्टा करके देखती है। भैया, ये क्या है? रुमाल में लपेट कर लाए हो क्या? इतना छोटा सा। इसके अंदर सच में चिकन है या सिर्फ हवा भरी है? आप मुर्गा लाए हो या मुर्गे का छोटा सा खिलौना? शंभू थोड़ा झेपते हुए और सिर खुजाते हुए कहता है, पैसे थोड़े कम पड़ गए थे चंपा, सिर्फ 50 रुपए बचे थे, इसलिए पाव भरी ही आया है। आज इसी में काम चला लो। पिताजी जोर से हंसते हुए शंभू से कहते हैं, अरे छोड़ो रे चंपा, मेरा बेटा दिन भर बोरी उठाकर मेहनत की कमाई से लाया है, इसके वजन से हमें क्या करना। बहू शांति, अब तुम्हारी असली परीक्षा है। इस 250 ग्राम चिकन से घर में ऐसी खुशबू आनी चाहिए कि उस सूरी का दिमाग खराब हो जाए। शांति अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसते हुए, आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, इस पाव भर चिकन को मैं अपनी कलाकारी से ऐसा बनाऊंगी कि पूरी फौज खा लेगी। चंपा, आजा मेरे साथ रसोई में, आज तो कमाल होगा। शांति रसोई में पूरी तेजी से काम कर रही है। उसे कढ़ाई में तेल डाला और पूरे 6 बड़े प्याज और 4 टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिए। वो मसाले पीस रही है। चंपा प्याज काटने की वजह से आंसू पोंछते हुए कहती है, भाभी, इतने सारे प्याज क्यों डाल रही हो? चिकन बना रही हो या प्याज का हलवा? बेचारी वो 4 बोटियां तो प्याज के पहाड़ के नीचे ही दबकर मर गई होंगी। वो पक रही हैं या डर से कांप रही हैं? कुछ दिख ही नहीं रहा। शांति मसाला भूनते हुए कहती है, पगली, ये कोई आम खाना नहीं है, ये एक जादू है। हमारे घर में किसी को बोटी नहीं चाहिए, सबको ग्रेवी चाहिए। असली स्वाद तो इसी रस्से में होता है। 1 बूंद चिकन का रस और 1 जग पानी। जब मैं इसमें दबाकर मसाले डालूंगी ना, तब कोई बोटी नहीं मांगेगा। सब रस्से के साथ ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बस देखती जा। कुछ ही देर में चिकन के उबलने की और मसालों की बहुत ही शानदार महक पूरे घर में फैल जाती है। पिताजी और माताजी बाहर बैठे गहरी सांसें खींच रहे हैं। पिताजी खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं, वाह बहू, महक तो एक नंबर आ रही है। अंदर मुर्गा जिंदा है या मसालों के साथ कुश्ती लड़ रहा है? सच में जी, कितने सालों बाद हमारे घर में ऐसी बढ़िया खुशबू आई है। मेरा तो आधा पेट इस महक से ही भर गया। रात का समय। सभी लोग मध्यम रोशनी में जमीन पर चटाई बिछाकर गोल घेरे में बैठे हैं। बीच में एक बड़ा सा भगोना रखा है। भगोने में लाल, गाढ़ा और मसालेदार रस्सा भरा हुआ है। बोटियां तो मानो गायब ही हो गई हैं। शांति सबसे पहले सबको चावल परोसती है। फिर वो करछी से भगोने की गहराइयों में गोता लगाती है और ढूंढ ढूंढ कर सबको एक छोटी सी बोटी और ढेर सारा रसा देती है। पिताजी को वो 1 हड्डी वाला पीस देती है। अरे बहू, ये मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है या ये पीस सच में इतना छोटा है? बेटी शांति, इस मुर्गे को पोलियो मार गया था क्या? इसकी टांग इतनी पतली कैसे है? ये मुर्गे की टांग है या किसी बड़े मच्छर की? पूरा घर जोर से हंसता है। सब लोटपोट हो जाते हैं। बाबूजी, 50 रुपए में हाथी की सूंड तो नहीं मिलेगी ना? आप उस पीस को भगवान का प्रसाद समझकर माथे से लगाइए और इस गाढ़े रस्से के साथ चावल मिलाइए।
हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि मुर्गे ने सिर्फ इस भगोने में एक डुबकी लगाई, नहाया, तौलिया से बदन पोंछा और बाहर निकलकर चला गया। इसमें बोटी तो है ही नहीं, सिर्फ मुर्गे के नहाने का पानी है। अरे पागलो, ये मुर्गे के नहाने का पानी नहीं है, ये उस महान मुर्गे का बलिदान है जो उसने हमारे परिवार के लिए दिया है। पहले खाकर तो देखो। सब लोग रस्से के साथ चावल खाते हैं। सच में शांति के हाथों का जादू चल गया था। नमक, मिर्च, मसाले, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। हर कोई उंगलियां चाट चाट कर खा रहा था। माताजी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, बोटी में क्या रखा है बेटा, वो तो दांत के नीचे आते ही खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो रस्सा है कसम से अमृत है। पूरी जिंदगी में मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। शांति, तेरे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा बसती है। बिल्कुल सही कहा, पेट भी भर गया और नियत भी। जवानी में खाए हुए उस आधा किलो चिकन से ज्यादा मजा मुझे आज अपनी बहू के हाथ के इस 250 ग्राम मुर्गे के रसे में आया है। अब अगर कोई मुझे 1 किलो चिकन मुफ्त में भी दे तो मैं कहूँगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहू के हाथ का पाव भर चिकन का रसा ही चाहिए। इस छोटी सी झोपड़ी में उस बारिश वाली रात खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। 6 लोगों के परिवार ने सिर्फ 250 ग्राम चिकन के साथ दावत उड़ाई, जो किसी राजा के भोज से कम नहीं थी। बाहर अपने घर में बैठा सूरी इनके हंसने की आवाजें सुनकर हैरान हो रहा था कि गरीब घर में इतनी खुशी कैसे हो सकती है। सुबह का समय, शंभू अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। शांति उसे टिफिन पैक करके दे रही है। पिताजी बाहर खटिया पर बैठकर गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी डकार आती है। वो हंसते हुए कहते, अरे शंभू, रात के खाने का क्या जादू है रे। सुबह सुबह चाय पीकर डकार आ रही है तो उसमें भी कल रात वाले चिकन की महक आ रही है। शंभू मुस्कुराते हुए शांति की तरफ देखकर कहता है, शांति, कल रात सच में एक चमत्कार था। तुम्हारे पकाने का तरीका और पिताजी की खुशी देखकर मेरी दिन भर की सारी थकान उतर गई। शांति चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए, देखा आपने, खुशी इस बात में नहीं कि हम क्या खा रहे हैं या वो कितनी महंगी है। खुशी तो इस बात में है कि हम उसे कितने प्यार से एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। कल रात हमने 250 ग्राम चिकन नहीं बांटा, हमने अपने परिवार का प्यार बांटा है। शंभू बहुत ही संतुष्टि और खुशी के साथ अपने काम के लिए निकल जाता है। पिताजी चाय पीते हुए शांति और शंभू को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो देखा, परिवार में अगर प्यार, अपनापन और एक दूसरे को समझने की भावना हो तो चाहे खाना कितना भी कम हो, वो एक शानदार दावत बन जाता है। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती या रिश्तों की नहीं होती, साथ मिलकर हंसते गाते थोड़ा सा खाना बांटने में ही असली स्वर्ग छिपा है।